प्रेम की गंगा बहाते चले। बाबू कहता है अभी तो कहने को तो गंगा बह रही है कलयुग में भी। बाबा कहता है मन में जो विचार है, बाबू कहता है वो जैसे पतित, बाबा कहता है ये गंगा नहीं है। अब ये बाबा कहता है ये मैली गंगाएं हैं बाबा। तो इसमें प्रेम नहीं बहता, इसमें क्या बहता, इसमें मोह बहता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब भगवान बाप बैठकर तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस नर्क को भी पहचान लो। ये बाबा कहता है तुमको नर्क लगता नहीं है, दुखी हो, अशांत है मन, ये बाबा कहता है ये तुमको नर्क नहीं भासता। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मरने के बाद स्वर्ग या नर्क, यात्रा अगली वहां है। बीज हम यहाँ डाल रहे हैं, कर्म हम यहाँ कर रहे हैं। जब बुआई यहाँ चल रही है तो कटाई कहाँ करोगे? ऐसा तो नहीं है ना कि यूपी में बीज डालूंगी और एमपी में जाकर के मैं सोचूं यहाँ कटाई कर लूं। होगा ऐसा? जहां बीज डाले, बाबा कहते हैं बच्चे वही कटाई होगी। कर्म बाबा कहते हैं यही भोगोगे, अच्छे तो अच्छे, बुरे तो बुरे, जैसा बीज डाला बाबा। तो अभी संगम युग, बाबा कहता है मैं तुम बच्चों को ये ज्ञान का नेत्र दे। बाबा कहता है इससे क्या करना? बाबा कहता है पहले तो कलयुग को पहचान लेना, है ना, कि ये दुनिया अभी पतित बन गई है, नर्क बन चुकी है। तो नर्क में बाबा कहता है तुम सोचो स्वर्ग का सुख मिल जाए, भगवान मुझ पर कृपा कर दे। बाबा कहता है नर्क से, बाबा कहता है तुमको पार लगाऊंगा। पार तो लगना पड़ेगा बाबा, पार तो लगना पड़ेगा। बाबा कहता है भव से पार जब तुमको लगाता हूं तो छोड़ता कहाँ हूं फिर? कहते हो ना भगवान मेरी नैया किनारे लगा दे। बाबा कहता है फिर किनारा कौन सा है? किनारा है, बाबा कहता है बच्चे पहले घर शांति धाम। हर शुभ काम घर से ही करते हो, हर यात्रा घर से ही शुरू करते हो। एक डोली की विदाई भी घर से करते हो, एक अर्थी की विदाई भी हम घर से ही करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे डोली तेरी चली थी 5000 साल पहले, जब तू आत्मा, बाबा कहता है 84 का चक्र खेलने इस दुनिया में आई थी। अब बाबा कहता है यहाँ से विदाई है, जाना भी तो पड़ेगा ना। तो बाबा कहता है ज्ञान का तुमको नेत्र मिला। अब बाबा कहता है इस नेत्र से क्या देखने का पुरुषार्थ करो? शांति धाम और सुख धाम। कहाँ है? बाहर? क्योंकि चित्रों में तो हमको चित्र बाहर दिखाए गए कि जब हम ये शरीर छोड़ देंगे तो इसके बाद हमको घर जाना है, मूल वतन शांति धाम। वो आत्माओं का घर है, आत्माएं वहां पर अपने अपने स्थान पर नंबरवार बैठी हुई, वो याद करने को कह रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे अंतर्मुखी, कहीं बाहर नहीं है शांति। बाबा कहता है आत्मा, इसमें बाबा कहता है 84 जन्मों का पाठ नून है, तो 84वां ये मेरा अभी अंतिम जन्म है। इसी अंतिम जन्म में बाबा कहता है बच्चे ये शांति धाम और सुख धाम, बाबा कहता है बच्चे ये पाठ आप आत्मा के भीतर खुला है। हमारी यात्रा कहीं बाहर धक्के खाने की नहीं है, हमारी यात्रा है हर मेहनत से, हर भटकने से, धक्के खाने से मुक्ति। तो बाबा जब बच्चों को कहता है बच्चे बस अब ज्ञान के नेत्र से शांति धाम और सुख धाम को याद करो, बुद्धि वहीं लगी रहे, तो ये नहीं कहना कि ऊपर
आसमान से, चांद सितारों से ऊपर वो गोल्डन रेड लाइट, वहां आंखें गड़ाए बैठे रहो, कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे वो गोल्डन रेड लाइट, बाबा कहते हैं बच्चे वो प्रतीक है किसका? बाबा कहते हैं आप आत्माओं की रूहानियत का, मुझ आत्मा की स्टोरीलेस कंडीशन, बॉडीलेस कंडीशन, उसको कहा गया है गोल्डन रेड प्रकाश, निराकारी दुनिया, जहाँ ना शरीर है, ना नाम है, ना संबंध है, ना कहानी है, ना जीवन है, ना मृत्यु है। वो बीज रूप स्थिति बाबा कहता है वो है शांति धाम। कहाँ है? ऊपर आसमान में कहीं। फिर भटकना शुरू करें। और बाबा कहता है फिर मैं कहता हूँ बच्चे फिर सुखधाम को भी याद करो। सुखधाम कहाँ ढूंढने लगते? भारत फिर भरपूर बने। भारत भरपूर तब बनेगा, बाबा कहते हैं बच्चे जब भारतवासी भरपूर बनते हैं। तो भरपूर किसको बनाना है? भारत के नक्शे की बात नहीं हो रही है। बाबा कहता है ना ये सोने की चिड़िया स्पैरो। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने उस गोल्डन स्वरूप को देखो, जहां आप आत्मा, बाबा कहता है देखो सर्वगुण संपन्न। बाबा कहते हैं वो तुम्हारा सत्युग है, इच्छा मात्रम अविद्या। वो बाबा कहते हैं तुम्हारी बनी बनाई स्टेज है, तुमको मेहनत नहीं करनी। ज्ञान के चक्षु से बाहर भटकने नहीं लग जाना कि अभी वहां की फ्लाइट पकड़ ली, अभी यहाँ की फ्लाइट पकड़ ली। बाबा कहते हैं बच्चे घर तुमसे कितना दूर है? सिर्फ बाबा कहते हैं एक संकल्प जितना दूर है। बाप तुमसे कितना दूर है? सिर्फ बाबा कहता है मैं एक संकल्प दूर बैठा हूं बस। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये याद करना भी, माया बड़ी प्रबल है। बाबा घड़ी घड़ी बाबा कहता है बच्चों को भुला देते हैं। बाबा कहता है फिर बच्चे क्या कहते हैं बाप को? कहते हैं बाबा आप माया को बोलो ना हमें तंग ना करे, हमें छेड़े नहीं, उंगली ना करे हमें आकर। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे क्या ये हो सकता है कि कोई युद्ध के मैदान में जाए और सामने वाले को बोले जाकर कि देख भाई मुझे यहाँ हाथ मत लगाइयो, मुझे यहाँ बड़ा दुख रहा है आज। बाबा कहता है जहां कमजोरी होगी सामने वाला, वही बाबा कहता है बार बार वार करे। बाबा कहता है ये कभी होता है क्या कोई की मैच खेलने गया और वो बोले कि भाई बार बार बॉल यहाँ मत फेंक, क्यों मेरे सर पे बार बार मुसीबत डाल रहा है? बाबा कहता है जो खिलाड़ी होता है ना असली, उसको तो इंतजार रहता है कि कब मेरे पास बॉल आए और कब मैं कुछ अच्छा रिकॉर्ड बनाकर इनको दूं। वो मैच लोग बड़े चाव से देख लेते हैं, जहाँ कहते हैं बस आखिरी बॉल है, आखिरी विकेट पड़ी है और इस आखिरी बॉल में इनको 4 रन बनाने या 6 रन बनाने। बड़ी एक्साइटमेंट के साथ हम ऐसा मैच देखते। ये 4 या 6 रन बनाना इस खिलाड़ी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे इंटरनेशनल खेलने नहीं आ गया ये। 4-6 रन तो इसके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन प्रेशर में खेलना, आखिरी विकेट, आखिरी बॉल, अक्सर प्रेशर में आदमी आउट ही हो जाता है या स्कोर ही नहीं कर पाता। ये प्रेशर बाबा कहता है बच्चे माया है, घबरा जाते हो कि पता नहीं बनेंगे कि नहीं, डर लगता रहता है ना अंदर। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो खिलाड़ी जो आखिरी बॉल में भी बिंदास खेल, है ना,
हम तो कई बार जब देखते हैं ऐसा मैच तो हम सोचते हैं कि खुल के खेल, आउट हो भी गया कोई बात नहीं, कम से कम ये तो नहीं रहेगा कि खुल के नहीं खेला, नहीं तो बना ही जाता, चौका छक्का मारी जाता। विकेट बनाने के चक्कर में बॉल ही छोड़ दी कि खुल के खेल ही नहीं पाए। बाबा कह रहे हैं बच्चे ये संगम युग आखिरी विकेट है, आखिरी जन्म है तुम्हारा। और बाबा कहता है ओवर, ओवर भी आखिरी, आखिरी ओवर की आखिरी बॉल समझो हर दिन अंतिम घड़ी। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो इस प्रेशर में, है ना, बाबा कहता है इस प्रेशर में जो आत्मा स्टेबल है अच्छा स्कोर करेगी, क्योंकि स्टेबल, हलचल में नहीं आ रही। तो बाबा कहते हैं ऐसे खिलाड़ी को तो लोग मैन ऑफ द मैच दे देते हैं। कहते हैं बस इस एक, इस लास्ट बॉल की वजह से आज मैच जीत गए, नहीं तो मैच तो हाथ से गए। चाहे पहले किसी ने सेंचुरी भी बना रखी हो ना टीम के अंदर, लेकिन ये आखिरी अगर वो 4 रन नहीं बना पाया तो फिर क्या कहते हैं बस इसने मैच जिता दिया। तो लोग तो चैलेंज लेते हैं कि मेरे हाथ में मैच आ जाए और मैं निकाल के दिखा दूं। टीम में प्रमोशन होता है उसका, लोग जानते हैं उसको, पहचानते हैं, फेम बढ़ता है, नेम बढ़ता है, रेट बढ़ता है उसका। ये चैलेंज को सामने एक्सेप्ट किया उसने आकर। और बाबा कहते हैं यहाँ बच्चे देखो, बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई है। और बाबा कहते हैं तुम सौभाग्यशाली आत्माएं हो, हाँ? जो बाबा कहते हैं भगवान पढ़ाते हैं और तुम रोज पढ़ते हो। दुनिया में तो बाबा कहता है कोई जानता ही नहीं कि भगवान पढ़ाता, मानेंगे ही नहीं कि भगवान पढ़ाता। बाबा कहता है दुनिया में भी कोई बैरिस्टर बनता है, डॉक्टर बनता है, लाखों कमाते हैं। लेकिन बाबा कहता है सारे भी लाखों नहीं कमाते, कई तो बाबा कहता है ऐसे भी बैरिस्टर बनते हैं जो बाबा कहता है कोर्ट ही, एक ही कोर्ट होता है बस, उसमें भी बाबा कहता है देखो टांकी लगी है, बटन टूटे पड़े। ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो लाखों रुपया कमाते हैं, फुर्सत नहीं है उनको रोटी खाने की। और ऐसे भी हैं झोला छाप कि कोई पेशेंट जाता ही। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जैसे वो पढ़ाई है, सारे पढ़ने वाले स्कॉलर नहीं बन जाते, स्कॉलरशिप नहीं लेते, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये भी तो पढ़ाई है ना। यहाँ भी बच्चे बाबा कहता है नंबरवार। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई है, तो पढ़ाई में बाबा कहता है फिर पेपर तो होंगे। पढ़ाई पढ़ रहे हो, बाबा कहता है पेपर ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। तो बाबा कहता है क्या करना चाहिए, पेपरों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर, माया को देखकर, कर्म भोग को देखकर, कर्म बंधन को देखकर, बाबा कहता है बच्चे परेशान नहीं हो जाया करो, उदास नहीं हो जाया करो, किंतु परंतु मत किया करो। पेपर तो आएंगे बाबा कहते हैं, क्योंकि पढ़ाई पढ़ रहे, पढ़ाई का और पेपरों का एक अपना ही बड़ा सुंदर संबंध है। कोई सारा साल पढ़े, पेपरों से ही पता चलता है कि क्या डिजर्व करता है। हुँ? तो बाबा बच्चों को क्या कहता है, तुमने जो वो कहानी सुनी ना गज और ग्राह की, है ना, भागवत में ऐसी कहानी बताते हैं। कहते हैं हाथी था एक, हाथी तो अपने आप में बड़ा बलवान होता, बड़ा मजबूत होता। गज था, अपने पूरे परिवार के साथ में मस्ती से रहता। तो एक बार क्या हुआ, कहते हैं गज गजनी को लेकर के, 2 बच्चों को लेकर नदी में उतर गया जल क्रीड़ा करने के लिए। जल क्रीड़ा कर रहा, सूंड में भर भर के पानी एक दो पे डालते हैं। कई देर बीत गई उनको ये जल क्रीड़ा करते करते। अचानक से
एक ग्राह आया पानी के अंदर और उसने हाथी का जो पांव था ना वो अपने मुंह में दबोच लिया। गज बड़ा बलवान है, मजबूत है। बड़ी कोशिश करी उसने कि कैसे ना कैसे करके अपना पांव इससे छुड़ा ले, लेकिन नहीं हो पाया। चिंघाड़ने लगा। पत्नी ने सहायता करनी चाहिए, पत्नी से नहीं हुआ। बच्चों ने भी जोर लगा लिया, बच्चों से भी नहीं हुआ। कई घंटों तक ये चलता रहा। हाथी को खींचे, वहां पर वो गज जो ग्राह था वो गज को खींचे। जब बहुत देर ये सब चलता रहा तो गजनी ने हिम्मत हार ली। वो कहने लगी अब तो इसको मृत्यु से कोई बचा ही नहीं सकता। तो दोनों बच्चों को लेकर वो उस नदी से बाहर निकल गई। गज अकेला चिंघाड़ रहा है, आंखों में आंसू है उसके। कहते हैं वहीं साथ में एक कमल का फूल था, उसको सूंड में उठाकर ऊपर आसमान की तरफ चिंगाड़ने लगा और उसको याद किया जिसको हम बाबा कहते हैं। क्या कहने लगा? कहते हैं जब आपसे कोई भेंट करे तो खाली हाथ नहीं करता, शोभा नहीं देता। मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो ये मैं कमल आपको समर्पित करता हूँ। जिनको मैंने अपना माना था, पत्नी, बच्चे, ये शरीर की मजबूती, ताकत, ये सब जैसे निरर्थक है। मैं स्वयं अपनी सहायता नहीं कर पा रहा। बीवी बच्चे किनारा करके चले गए। हे भगवान, मेरे प्राण बचा। कहानी ऐसा कहती है कि हाथी चिंघाड़ा, रोया और कहते हैं वहां भगवान ने प्रकट होकर के उसको मुक्ति दी। ग्राहक को भी मुक्ति दी, हाथी भी मुक्त हो। आज हम इस कहानी के बारे में फिर से सोच रहे थे, क्योंकि कहानी तो बहुत पहले भी पढ़ी थी। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारे संसार के जो प्राणी है ना, ये बाबा कहते हैं गज समान, मस्त मोले हैं सारे। इनको बड़ा अहंकार है अपने काया पर, माया पर, मजबूती पर। कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा शरीर। हाथी की तरह बाबा कहता है बड़े मस्त हैं ये सारे। बड़ा अहंकार है इनको अपने पति पर, अपनी पत्नियों पर, अपने बच्चों पर। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैले तो सभी हुए पड़े। तभी बाबा कहता है ये तुम दर दर जाके जल क्रीड़ाएं करते आए। कि आज मैं यहाँ स्नान कर रहा हूँ, आज वहां पर दान पुण्य कर रहा हूँ। क्रीड़ा बाबा कहता है तुमने बहुत कर ली। तो बाबा कहता है फिर माया भी बाबा कहता है बच्चे ये सहयोगी है तुम्हारी, ये तेरे को दबोचे नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे तेरे को मेरी याद भी नहीं आए, ऐसे ही मर जाओ 60 70 80 साल घसीट घसीट के। पहले शरीर को सुख देने के पीछे लगे रहे, खाना, घूमना, कपड़ा लत्ता, बाजार, रिश्तेदारियां। अब धीरे धीरे ये शरीर साथ नहीं दे रहा, तो फिर बच्चों के कि बच्चे सब सेटल हो जाएं ठीक से। बाबा कहते हैं समय नजदीक लग गया। आखिरी ओवर की आखिरी बॉल बाबा कहता है, आखिरी विकेट है बाबा कहता है, बस इसके बाद और जन्म नहीं है इस कलयुग में तुम्हारा। बाबा कहता है अगर तुम पुरुषार्थ करो तो। बाकी तो बाबा कहता है ये नहीं सोचना कि दुनिया मरती कलयुग में है और सोचते हैं कि स्वर्गवासी हो गया, खुश हो जाते हैं बेचारे। और बाबा कहते हैं देखो जो स्वर्ग में चला गया, वहां दाना पानी नहीं है स्वर्ग में। दाना पानी जीवने के लिए उसको तुम यही बुलाते हो नर्क में कि आजा भैया तेरा श्राद्ध है, तेरी तिथि आ गई। और जिमाते किसको? बाबा कहता है पंडितों को। तो स्वयं बाबा कहता है देखो माया के प्रताप के कारण लोभी भी बन गए,
अहंकारी भी बन गए। कितना अहंकार है उनको। पंडित जल्दी ज्ञान नहीं उठाएगा, नाक कट जाएगी उसकी। पंडित को कुछ समझा कर देखो आप कभी, पंडित कितने तर्क, कितने आर्ग्यूमेंट करेगा, क्योंकि उसको पंडिताई का अपना अहंकार है, अथॉरिटी मानकर बैठ गया उसको। दुनिया आते जाते पांव छूती है उसके, पंडित जी पंडित जी। ज्ञान सुनकर वो झूठा कैसे बने। पंडित जी किसको कह रहे हैं, देह को कह रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि पंडित के घर जन्म लिया। बाबा कह रहे हैं इनके लिए पंडित यही है बस, देह को जानते हैं बस। तो बाबा बच्चों को आज बार बार एक ही बात पक्की करा रहा। बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई है, तुम सौभाग्यशाली हो। बाबा कहते हैं जो इस पढ़ाई को पढ़ते। हाँ, बाबा कहते हैं माया भी आएगी, है ना। ये नहीं सोचना भगवान बैठकर पढ़ाता है तो भगवान मेरे सारे जीवन के संघर्ष को, सारे जीवन के जो अंतहीन पेपर हैं, इनमें मेरे को पास करा दे। ये समय बीत जाए मैं देखना ही नहीं चाहता। कहते हैं दुख तो कोई नहीं देखना चाहता। क्या कहते हैं लोग, कहते हैं ये टाइम आने से पहले भगवान मेरी आंखें ही बंद हो जाए। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, आंख खोल कर देखो। आंख कौन सी, क्या आंख? बाबा कहता है बच्चे नॉलेजफुल बनकर। ज्ञान का बाबा कहता है तीसरा नेत्र खोल कर देखो। तो बाबा कहता है फिर तुम टिवाटे पे खड़े हो। बाबा कहता है एक तरफ बाबा कहता है ये नर्क की दुनिया है, जहां बाबा कहता है तुमको काग विष्ठा के समान थोड़ा सा सुख मिल जाता है, रसमलाई खा लेते हैं, खुशी हो जाती है, खुशी हो जाती है। कुछ बढ़िया खा लिया, कुछ पहन लिया, कहीं घूम आए, थोड़ा सा कहीं से पैसा आ गया, किसी ने घर बुलाकर अच्छी इज्जत कर दी, काग विष्ठा समान सुख। तो बाबा कहता है दुख भी, जैसा पैसा आया ऐसे कभी कभी पैसा चला भी जाता है। किसी ने घर बुला के इज्जत कर दी, किसी ने बेइज्जती भी कर दी। आज रसमलाई खा रहे हैं, कल को मे भी तबीयत अलाउ ना करे, रसमलाइयां थोड़ी बाजार में खत्म हो जाएंगी, लेकिन मैं नहीं खा पाऊं। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ जो भी है ना, ये सब बाबा कहता है टेम्परेरी है, काग विष्ठा है। विष्ठा माना गंदगी। गंदगी में बाबा कहता है बच्चे तुम बार बार जा करके गंदगी में मुंह मार। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो विष्ठा है ये बाबा कहता है वहां स्वर्ग में नहीं है, वहां स्वर्ग में बाबा कहता है ये विष्ठा नहीं है। विष्ठा माना मेरा सुख मुझे कहीं बाहर से मिलेगा, अच्छे लुक से मिलेगा, महंगे ब्रांडेड कपड़ों से मिलेगा, बढ़िया घर से मिलेगा, है ना, अच्छा हस्बैंड है उससे मिलेगा, बच्चे लायक हैं उससे मिलेगा। सारी चीजें तो पूरी नहीं होने वाली। क्या कहते हो? सारी चीजें तो पूरी नहीं होंगी। नहीं तो बाबा कहता है फिर माया का काम ही क्या रह गया। तुम्हारी मस्ती को बाबा कहता है मैं भंग करूं तो करूं कैसे। सोचो मेरे पास घर भी परफेक्ट है, शरीर भी परफेक्ट है, मेरी लाइफ की कहानी भी परफेक्ट है, पति भी अच्छा है, पत्नी भी अच्छी है, बच्चे भी अच्छे। तभी तो यंग जो है, टीनेजर जो है, यंग जो ब्लड है वो आपने मंदिरों में कम मिलता है देखने को। ये गृहस्थी ज्यादा दिखते हैं झमेलों वाले, क्योंकि इनकी अनंत इच्छाएं रोज रोज जन्म लेती चली जाती हैं मरते दम तक। बुढ़ापे में भी आदमी के अंदर इच्छा पैदा हो जाती है कि भगवान दुख से छुड़ा दे, मृत्यु मेरी आसान बना दे।
ज्यादा मोहताजी मुझे किसी की देखनी नहीं पड़े, और मुझे तो मुक्ति दिला दे, मोक्ष ही दिला दे। बाबा कहते हैं बच्चे ये देख, इसके लिए तुम याद करते हो, भक्ति करते हो। तो बाबा कहते हैं ये हो नहीं सकता। ड्रामा में बाबा कहता है बच्चे मोक्ष नहीं है, विश्राम है, विश्राम है। बाबा कहता है ये संगम तुम्हारे लिए विश्रामपुरी है। अपने को बाबा कहता है आत्मा समझो, अकर्ता, असोचता, अभोगता, कितना विश्राम है यहाँ। ऐसी विश्रामपुरी तो कहीं पर भी नहीं है। कहीं पलंगों पे सो जाते हैं एसी ऑन करके। हाँ, बाबा कहता है विश्राम तो नहीं करते हो। विश्राम, बाबा कहते हैं राम जैसी अवस्था तो नहीं बनती है तुम्हारी। सर पे कफन लपेट लपेट के सोते हो कि सुबह जल्दी उठना है, सुबह ये करना है। लगी रहती है ना चिंता। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे देखो माया है ना, माया संकल्पों से भी प्रवेश करेगी। हाँ? माया बाबा कहता है बच्चे गुप्त प्रवेश कर जाए, तुमको आभास भी नहीं। आने दो, बाबा कहता है, घबराना नहीं। कौन कह रहा है? बाबा कहता है। बाबा कहता है माया का काम है आना, आएगी, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक पाएगा इसको। आने दो, बाबा कहता है, घबराओ नहीं। स्वप्न में भी बाबा कहता है जो तुम देखते हो, है ना, कई बार स्वप्न भी देख लेते हैं तो फिर लगता है कि अरे मैंने तो ऐसा सपना देख लिया। बाबा तो कहता है स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं आनी चाहिए। बाबा कहते हैं देखो माया ऐसे प्रवेश करती, तुमको बाबा कहता है सेकंड नहीं लगता मैला होने, सेकंड नहीं लगता बाबा। बाबा कहता है मन में जो विचार चलते हैं ना, तो देखने वाली बाबा कहता है जो आत्मा है ना, वो बाबा कहता है वो तुरंत डुबकी लगा लेती है मन में कि मैं हूँ, मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा किया। बाबा कहता है फिर वो देह भान में गिरी आकर, और बाबा कहता है देखो हाथी ने यही तो किया था। हाथी ने क्या किया था? नदी पे ही तो गया था। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम अज्ञान की नदियों में जाते हो ना, बाबा कहते हैं वहां मैं और मेरा, ये अहंकार के साथ बाबा कहता है तुम गज समान जल क्रीड़ा करने उतरते हो, तुम कौन से ज्ञान का स्नान करते हो बाबा। और बाबा कहता है फिर ये शुक्र मानो माया का कि तुम्हारा पांव दबोचती है। तुम्हारा पांव दबोचती है। वैसे तो माया सभी के पांव दबोचे बैठी है, एक भी नहीं है दुनिया में जिसको ग्रह ने दबोचा नहीं। सब बाबा कहता है कतारबद्ध हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक। झमेले बता देना किसके सर पे नहीं, सबके सर पे। तो बाबा यहाँ फिर समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे माया ना प्रबल है ना, तुम क्या करो, माया के साथ बाबा ने कई बार कहा ना तलाक दे दो। बाबा कहता है आप इंगेज नहीं हो इसके साथ। माया देखो कैसे प्रवेश करती है, ध्यान से समझ। हम अक्सर मेडिटेशन करते हैं, आज भी बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख का गायन है, पूछना हो तो किससे पूछो, भगवान के बच्चों से पूछो कि अतीन्द्रिय सुख क्या होता। तो एक बहन आज वो बता रहे, कहते हैं आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पिछले कई समय से जब अमृत वेला करती हूँ तो मैं रोज बाबा को यही कहूँ, मैंने कहा बाबा कि मुझको क्यों नहीं अतीन्द्रिय सुख समझ में आता, महसूस क्यों नहीं होता मुझको।
कि फिर वो सोचने लगी, कहती है अच्छा मेरा अभी बच्चा छोटा है। छोटा मतलब 10th का पेपर शायद दिया उसने। तो वो मन में आने लगा उसको कि शायद अभी बच्चे के साथ मैं वो प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं कर पाती हूँ। तो बच्चे के साथ में कुछ बोलना भी पड़ता है, डांटना भी पड़ता है। तो इस वजह से मेरे को अभी तो अतींद्रिय सुख मिलेगा नहीं। जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तब शायद मैं थोड़ा सा खुद को बदल पाऊं, तब शायद मुझको अतींद्रिय सुख मिलेगा। वो बहन ये बता रही थी सुख। कहती मैं रोज कहती थी बाबा मुझे कब होगा कब होगा कब होगा, कि मेरा पुरुषार्थ इतना अच्छा नहीं, कब होगा, सबको हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा। किसी को लाल रंग की लाइट दिखती है, किसी को लगता है बाबा अमृत वेले आके मुझे उठा जाता है, किसी को लगता है बाबा ने मेरी चादर खींच दी, किसी को लगता है कि बाबा कह रहा है उठ जाओ बच्चे, अमृत वेला शुद्ध पवन। सबके अपने अपने अतीन्द्रिय मन है ना हमारा। तो मन क्या करता है, वो शब्दों का संधि विच्छेद करता है। अति इंद्रिय सुख, ये हमको पता है इंद्रियों से हमने कितने सुख भोगे हैं आज तक। तो अतीन्द्रिय सुख इनसे भी ऊंची कोई स्टेज है, जहां पर वो गुलाब जामुन, जलेबी, रसभरी, मीठा मीठा सब कुछ। तो बाबा वो कब मिलेगा, वो कब मिलेगा, वो कब मिलेगा। क्या ये है अतीन्द्रिय सुख। बाबा तो रोज मुरली में कहता है बच्चे साक्षात्कार करो, लेकिन साक्षात्कार करने का बाबा कहता है कोई फायदा थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है बाबा कहता है कि तुम साक्षात कर लो तो तुम बाबा कहता है संपूर्ण बन जाओगे। ऐसा तो नहीं, बाबा कहता है पुरुषार्थ तो ड्रामा कराता ही है। और इनसे तो बाबा कहता है बच्चे फिर आत्माएं, बाबा कहता है जब साक्षात्कार के गेम में उतर जाती है ना तो पुरुषार्थ से वंचित रह जाती है। फिर वो इसी में ही लग जाती है कि मैंने क्या देखा, क्या विजुलाइज किया, है ना। बाबा कहता है इन सब से कोई फायदा नहीं। फिर ये क्यों बार बार कह देता है कि अतीन्द्रिय सुख का गायन है, गोप गोपियों से पूछो, संगम पर बच्चों से पूछो। ध्यान से समझते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अति इंद्रिय सुख, अति इंद्रिय सुख अर्थात बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा, जब बाबा कहता है इस छीछी दुनिया में रहते हुए भी, यहाँ बाबा कहता है दुख की परिस्थितियों में दुखी नहीं होते हो, सुख की परिस्थितियों में बाबा कहता है तुम सुखी नहीं होते हो, क्योंकि तुमको पता है कि ये अभी लास्ट विकेट है, यहाँ का सब यही छूटना है, यही छूटना। तो बाबा कहता है फिर ऐसी प्रार्थना होती है ना, तो बाबा कहता है दुख और सुख से उपराम हो जाती है। इसको हम कहते हैं आनंद स्वरूप स्थिति। ये दुख मुझे अब रुलाएगा नहीं, और सुख ऐसा नहीं है कि मैं आ गया सुख तो भाई मैं प्रार्थना करूं बस भगवान ऐसी ही कृपा रखना। सुख भी हमको नीचे ही गिरा रहा है यहाँ कागविष्ठा समान। तो बाबा मुझको क्या दे रहा है संगम पर, नॉलेज दे रहा है, क्योंकि स्वयं ज्ञान सागर है तो बच्चों को भी अपने जैसा बना है। वो कहता है देख अपने को आत्मा समझ, आज भी कहा मूल मंत्र है, महामंत्र है क्या। बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ को, एक बाप को याद कर। दो ही अक्षर हैं बाबा कहता है, आत्मा और परमात्मा। इसमें अतीन्द्रिय सुख। बाबा कहता है हाँ बच्चे अपने को आत्मा समझना कैसे। हाँ, बाबा कहता है आप अपने पूरे सत्य को देखो, है ना। जैसे हम शास्त्रों में समझते आए कि भगवान ने नरसिंह अवतार, कैसा ये विचित्र स्वरूप धारण किया कि आधा नर है और आधा सिंह है। बाबा कहते हैं बच्चे डरते तो नहीं हो ना, वो प्रहलाद नहीं डरा था।
बाकी सब डर गए थे वो स्वरूप देख कि ये कौन है, राक्षस भी लगता है और फिर इंसान भी दिखाई देता, कंबाइंड स्वरूप। बाबा कहते हैं बच्चे, जो आत्मा बाप के समीप है बुद्धि से, उसके पास शरीर नहीं है। समीप का मतलब ये नहीं लगा लेना कि एक सोफे पे हम दोनों इकट्ठे बैठे हैं। बुद्धि से बाबा हमारी बुद्धि की लाइन को ही तो प्यूरिफाई कर रहा है, स्वच्छ कर रहा है ना। तो बाबा मुझको क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे, आप आत्मा का सत्य कैसा है, मेरे जैसा, है ना। हम दुनिया में जब भक्ति करते हैं, आधा कल्प हम भक्ति करते हैं, तो हम भगवान को कैसे याद करते हैं, क्या कहते हैं उसके बारे में, ऊंचे ते ऊंचा पार ब्रह्म। फिर कहते हैं कुत्ते में भी है, बिल्ली में भी। देख लो, एक तरफ उसकी महिमा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी स्तुति कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं ऊंचे ते ऊंचा पार ब्रह्म, कि भगवान तो सिर्फ प्रेम का भूखा है। और दूसरी तरफ से जब कोई दुनिया संसार से चल बसता है तो हम क्या कहते हैं, कहते हैं भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती। तो कह रहे हैं देने वाला भी वो, देते समय वो नर बना हुआ है, लेते समय वो सिंह बना हुआ, काल बना हुआ। देखते हो ना, ड्युअलिटी से हमने भगवान को आज तक याद किया है कि सजा भी वही देता है। भगवान की लाठी बजती है, किसकी बजती है, भगवान की लाठी बजती है। तो जानवर मिसल, जानवर ही तो दुख देता है। बाबा कहते हैं बताओ, तुमने नरसिंह अवतार देखा ना मेरा, भक्ति में तुमने ऐसा ही डिजाइन किया है मुझे, कि अच्छा समय भी भगवान दिखाता है, बुरा भी वही दिखाता है। ड्युअलिटी। जन्म भी उसकी कृपा से हो रहा है और उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल रहा, ऐसा। बाबा कहते हैं बच्चे, आप आत्मा अपना सत्य देखो। आप आत्मा भी, बाबा कहता है बच्चे, आधा कल्प सुख की दुनिया, आधा कल्प बाबा कहता है दुख की दुनिया। तो आधा कल्प तो बाबा कहता है तुम नर हो, है ना। बाबा अभी क्या करता है हमको, पहले तो हम नर ही नहीं है, शूद्र बने बैठे हैं, चमार बने बैठे हैं। क्यों, क्योंकि हम देह में ही फंस कर बैठे हैं, शरीरों को ही देखते हैं, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, मेरी पत्नी, मेरा घर। तो शूद्र क्या करता है, चमार तो यही काम करता है, चमड़ी से ऊपर ही नहीं आता। तो बाबा अभी क्या करता है, शूद्रों को नर बनाता है। नर से फिर बाबा कहता है तुम नारायण बनते, अपनी यात्रा देखो आप, ये यात्रा है हमारी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब मैं कहता हूँ अपने को आत्मा समझो, तो बाबा कहता है आप अपने पूरे सत्य को देख लो। आधा समय बाबा कहता है रावण राज्य है, आधा समय है राम राज्य। तो कहाँ है, भारत फिर भरपूर बनेगा। कहाँ पर है रावण का राज्य, कौन सा विश्व है, बाहर का नक्शा, या बाबा कहता है एक दुनिया तेरे अंदर भी बसती है। संकल्पों की दुनिया। आप जैसे सोचो, ये प्लेन क्रैश हुआ, ठीक है, हम समझते हैं, हम पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हमें पता है प्लेन क्या होता है, क्रैश होना क्या होता है ना। जब कोई मुझे आकर सुनाता है कि फलानी जगह पर पता है प्लेन क्रैश हो गया, तो मन में क्या आता है, हाय, कितने लोग बैठे थे, कितने बचे, कितने मर गए, क्या उनके घर वालों पे बीत रही होगी। एक ही खबर मिली थी, प्लेन क्रैश हो गया, बाकी देखो बनी बनाई अपने आप बनती जा रही। यही बात एक छोटे अबोध बच्चे को आप बोलो, 2 साल के बच्चे को, कि प्लेन क्रैश हो गया। आजकल तो बच्चे काफी समझदार हैं, लेकिन अबोध बच्चा जिसको प्लेन नहीं पता क्या होता है, क्रैश होना क्या होता है, उसको नहीं पता, रिएक्ट करेगा वो? उसके मन में कोई खिचड़ी पकेगी? कुछ नहीं पकेगा।
तो एक दुनिया है बाहर जो हो रहा है, और एक है, बाबा कहते हैं बच्चे, असली दुनिया आपके भीतर। तो बाहर की दुनिया तो बाबा कहता है उसको तुम छू सकते हो, है ना? बाहर की दुनिया को हम छू सकते, लोगों को छू सकते हैं, घरों को, मकानों को, गाड़ियों को, पैसों को। लेकिन बाबा कहते हैं जो आपने अपने अंदर एक दुनिया बसाई है, उसको छू सकते हो, छू सकते। मन में ही तो दुनिया है ना, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, मेरा घर। मन में हमने जो ये ताश के पत्ते सजाए हैं, क्या इसको हम छू पाते हैं? असली है ये? लेकिन असली लगता है यही माया, है ना? सपने में भी देख लेते हैं, कहते हैं मैंने भाई का बड़ा बुरा सपना देखा आज। तो डर सा लगता है कहीं ये सपना सच तो नहीं हो जाए, लगता है। बाबा कहते हैं माया कैसे प्रवेश करती है, आप उसको समझो, अपने को आत्मा समझना। बाबा कहते हैं बच्चे पूरा अपना सत्य जान लो। आत्मा सिर्फ ये नहीं है कि मैं प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप। बाबा कहते हैं बच्चे ये आपकी क्वालिटीज है। जब बाबा कहता है जब आप अपने पूरे सत्य को देखते हो, क्या तुम शांत स्वरूप हो? मेरे ही अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ, क्या ये देखते हुए भी, अपने इस सत्य को जानते हुए भी, क्या मैं शांत स्वरूप रह पा रही हूँ? या अंदर ये चल रहा है कि नहीं मैं तो अभी भी पतित, मेरे अंदर तो गुस्सा इतना भरा हुआ है, मैं कहाँ स्वर्ग जाने वाली। बाबा तो कह रहा है अपवित्र एक भी आत्मा घर जा ही नहीं सकती। और मेरे अंदर क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है। क्या कहा आज बाबा ने? बाबा कहते हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बाबा कहते हैं वो स्वर्ग जरूर जाते। तो बाबा कहते हैं जो पढ़ाई आधी अधूरी करते हैं, फिर बाबा कहता है उनकी बुद्धि फिर कहाँ लटक जाती है? घर में, संबंधों में, देह। तो आधा ज्ञान नहीं उठाना, आधा ज्ञान नहीं लेना, पूरा लेके चलो। भर पेट जाना, दुनिया में लोगों के मुख से सुनते होगे ना, कहते हैं घर से खा के चलो तो बाहर भी मिल जाती है, घर से ही भूखे चलो तो बाहर भी कोई नहीं पूछता। बाबा भी बच्चों को कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे बाप के साथ बैठे हो, जो चाहिए जितना चाहिए, बाबा कहता है भरपेट जाना यहाँ से। तो भरपेट माना ज्ञान से भरपूर होकर। तो बाबा कहता है आप अपने पूरे सत्य को देख लो, मोह भी है, लोभ भी है, अहंकार भी है, कहीं फेंक सकते हो इसको? पता है साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है कि इस संसार में एक अणु, एक कण को भी डिस्ट्रॉय किया नहीं जा सकता, नहीं किया जा सकता। एक ईंट है, एक पत्थर है, आप उसको कूट लो, रेती बना दो उसको, नाली में ही बहा दो उसको, लेकिन आप उसका अंत नहीं कर सकते हो। आप देखो जिस दुनिया में आज हम बैठे हैं, है ना, हर चीज क्या चल रही है? प्रोसेस में चल रही है, रिसाइकल हो रही है। हम खाना खाते हैं, बाजार से सब्जियां फ्रूट खरीद के ले आते हैं, छिलके उतारेंगे सब्जियों के, डस्टबिन में जाएंगे, डस्टबिन में कूड़ा कहाँ करते हैं? बाहर फेंकते हैं। एमसीडी की गाड़ियां आती हैं, वो कूड़े को बड़े लेवल पे ले जाती हैं। रोज कितना टन कूड़ा निकलता है, कहाँ जा रहा है? रिसाइकल होना। आप किसी चीज के को रूपांतरण कर सकते हो, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। क्या किया जा सकता?
अच्छा, हम फ्रेश होते हैं रोज, है ना? जो खाया है, पचाया है, उसको क्या करते हैं? फ्लश करते हैं। कहाँ जा रहा है? आपने तो पानी फेंक दिया, चलो, क्या डिस्ट्रॉय हो गया सारा कुछ? नहीं, सीवर लाइनें बिछी हुई हैं आगे, बिछी है नहीं बिछी? तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा का पूरा सत्य ये है। बाबा कहता है तुम जब नॉलेजफुल बनते हो ना, तो स्वयं के नरसिंह अवतार को देख सकते हो। डर तो नहीं जाते हो कि मेरे अंदर इतना मोह है? मैं तो सोच रही थी माँ के साथ सारा मोह खत्म हो गया, लेकिन अभी भी है। मुझे तो लगता था मैंने तो क्रोध के ऊपर जीत पा ली, लेकिन अचानक कोई बात सामने आई तो मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकल गए, मुझे शर्म आ रही है कि मैं तो रोज ज्ञान सुन रहा हूँ और इतना मेरे अंदर अभी भी गुस्सा भरा हुआ। हम वो लोग हैं जो मेडिटेशन के नाम पर दूसरों को क्षमा करने बैठते हो। बातें आती ना दूसरी आत्माओं के साथ, स्वभाव संस्कार टकरा जाता, तो क्या करते हैं? मैं आत्मा किसका बच्चा हूँ? क्षमा के सागर का। भगवान ने मेरी कितनी भूलों को क्षमा कर दिया, तो भगवान से वो पावर लेकर ये जो आत्माएं मुझे दुख देती हैं, कटाक्ष करती हैं, गलत व्यवहार करती हैं, मैं इनको भी वो पावरफुल वाइब्रेशन दे, मैं इनको क्षमा कर रहा हूँ। देखना बाबा कहता है माया कैसे घुसती है। एक तरफ वो ज्ञान दे रहा है कि बच्चे ये ड्रामा बना बनाया, हर आत्मा के अंदर बाबा कहता है बच्चे अपना अपना पार्ट नूद है, हर आत्मा निर्दोष है, ये ड्रामा कल्याणकारी है, न्यायकारी है, और ये ड्रामा भगवान को पसंद है। इतनी क्लैरिटी हमको ड्रामा पर, आत्माओं पर आ गई। फिर क्या जरूरत पड़ गई दूसरों को क्षमा करने? ड्रामा एक्यूरेट था ना, न्यायकारी था। हर आत्मा अपने स्वभाव संस्कार पे चल रही थी, निर्दोष थी। फिर कौन सा बखेड़ा खड़ा कर लिया कि मुझे आत्माओं को क्षमा करना? क्योंकि अंत में लाइट होके जाना है, तो उसके लिए ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्षमा मांगनी भी पड़ेगी, क्षमा करना भी पड़ेगा। ड्रामा की एक्यूरेसी पर भरोसा नहीं है, इसलिए बाबा कहता है मैं तुम्हारी मेहनत नहीं देखना चाहता। इसका मतलब बाबा कहता है तुमने बाप को समर्पण किया नहीं। अभी भी बाबा कहता है कोई बीच में करता बैठा हुआ है जो क्षमा करेगा, बैठा है ना करता। बाबा कहता है करता बैठा है, तो फिर, तो बाबा कहता है फिर भोगता भी बैठा होगा। कोई तुम्हें गलत बोलेगा, तुम हर्ट होगे, फीलिंग आ जाएगी। करते रहना क्षमा, अंत तक यही करते रहना। माया बाबा कहता तुमसे ये पुरुषार्थ कराएगी रोज कि मैं क्षमा के सागर का बच्चा हूँ, मैं उसकी इस बात को क्षमा कर देता हूँ। 4 दिन बाद फिर कोई नई वसूली खड़ी हो जाएगी, फिर क्षमा करना। ना तो मैंने कर्तापन छोड़ा, ये निमित्त निमित्त का गाना तो हम ऐसे ही गा लेते हैं, ना हम ड्रामा के पट्टे पर चलना सीखे। इसलिए हमको ये एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करने पड़ रहे हैं कि मैं क्षमा कर रही हूँ उस आत्मा, हमारे बीच में जो भी हुआ, बनी बनाई थी, फिर से होगा। देखो तो सही, हम खड़े कहाँ हुए? बाबा कहते हैं बच्चे जैसे तुम अपना नरसिंह अवतार देखते हो, ऐसे बाबा कहता है हर आत्मा का है ये सब। आत्मा अविनाशी है कहते तो हो, आत्मा को घटा बढ़ा नहीं सकते हो। एक कमरे में अगर मैं बैठी हूं अभी, इस कमरे में कोई फर्नीचर हटाकर या फिर ऐड कर कर इस कमरे के साइज को आप छोटा बड़ा नहीं कर पाओगे। कुछ भी डालने से या निकालने से
कमरे का साइज नहीं इफेक्ट होगा। बाबा कहते बच्चे तू आत्मा भी तो अविनाशी है। कुछ भी बाबा कहता है यहाँ डालने से, चाहे अच्छे से अच्छी चीज आप डाल, है ना, अच्छे अच्छे संकल्प कि मैं फलाना, मैं ढमकाना, मैं ये, मैं वो, आत्मा का सत्य बाबा कहता है। इसी को बाबा बार बार कहता है बच्चे, आत्मा अविनाशी है। एक बार बाबा कहता है जो पाठ मूव हो गया बस वही रिपीट होना होता है। इसलिए बाबा हमें बार बार कहता है बच्चे, बीती को बिंदी लगाओ। अशरीरी होने की बाबा कहता है ड्रिल करो। वो हमको हमारी स्थिति में बिठाना चाहता है। हम स्थिति की कोई परवाह नहीं करते, हम डूइंग के पीछे लगे पड़े कि आज भी मेरे मुख से कुछ निकल गया तो बाबा को साक्षी रखकर मैं उस आत्मा से माफी मांग लेती हूँ। अंत तक निकलेगा। बाबा कह रहा है माया को आना ही है। मेरे आगे हाथ नहीं जोड़ना कि बाबा इसकी उंगली पकड़ के बिठा ले अपने पास, खून भी रखा है इसने। बाबा कहता है नहीं बच्चे, असली जो प्लेयर होता है ना, बाबा कहता है फिर वो खेल में उठक बैठक करनी पड़े, भाग दौड़ करनी पड़े, उससे घबराता थोड़ी है। उसके लिए तो फन है वो सब चीज। तो अतीन्द्रिय सुख बाबा कहता है पूछना हो तो किससे पूछो, मेरे बच्चों से पूछो। बाबा कहता है ये नर्क भी समझ गए, ये स्वर्ग भी समझ गए। बाबा कहता है ये घर भी समझ गए। अब बाबा कहता है बच्चे ये आत्मा आनंद स्वरूप है। नर्क के दुख, वहां ये दुखी नहीं है क्योंकि अपने सत्य को जान गई है। ये बना बनाया ड्रामा है। मैं आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार के द्वारा इस देह को जब ओढ़ती हूँ तो ये ड्रामा में ये पार्ट खेला जाता है। मैं दुखी नहीं हूं, मैं साक्षी। सुख की दुनिया, वो सतयुग आएगा वो भी चला जाएगा, खड़ा नहीं रहेगा वो भी दुनिया देख लो। बाबा कहता है वहां, बाबा कहता है तुझ आत्मा का ही जो स्वरूप है वो सत्य स्वरूप कैसा है। वहां बाबा कहता है तुम इस ज्ञान की प्रालब्ध से, वहां बाबा कहता है संतुष्ट हो, इच्छा मात्रम अविद्या। इसलिए कहावत सुनते हो ना, क्या कहते हो, कहते भूख में चने भी बादाम लगते। वो मेरी स्थिति है। तो बाबा इस संगम पर हम आत्माओं को इतना नॉलेजफुल बना देता है कि बाबा कहते हैं बच्चे ये दुख, ये तो बाबा कहता है माया है, ग्रह है कि तुझे दबोच लेता, ताकि तू एक अपने सच्चे पिता को पहचान सके। दुनिया का बाबा कहता है ये जो माया का रंग है तुझ पे चढ़ा हुआ, ये छूट जाए। कि पत्नी बचा लेगी, पत्नी सेवा कर लेगी, बच्चे सेवा कर लेंगे, कब तक, जाना नहीं है। चिंता यही खाई पड़ी है कि कौन सेवा करे। तो लोग क्या कहते हैं, कहते बेटे करे ना करे, बेटियां तो पूछ लेती हैं। बेटियों को भी देख लो, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, जो आत्मा नॉलेजफुल बनती है ना, बाबा कहता है फिर इस कांटों की दुनिया में, बाबा कहता है वो दिल नहीं लगाती। तो दिल लगाना माना यहाँ से अपेक्षा बांधना कि ऐसा हो, वैसा हो, बच्चा ऐसा, बहू ऐसी, पोते ऐसे, कुछ भी। बाबा कहता है बच्चे यहाँ पर मुंह मांगी तो मौत भी नहीं मिलती, और बताओ क्या चाहिए। माया को समझो, बाबा कहता है ये दुश्मन नहीं है। बाबा कहता है आज तो बोला माया दुश्मन पर तुमको जीत पानी होती। ये बाबा कहता है बच्चे माया तो बाबा कहता है कहीं है ही, इसीलिए तो ये माया है। भूत होते हैं, हाँ भूत हम कहते हैं किसमें, भूत हम कहते हैं उसी चीज को है जो दिखाई नहीं देती। भूत दिखते नहीं है ना, भूत दिखाई नहीं, तो हम कहते हैं भूत है कमरे, मतलब कुछ ऐसी चीज है जो दिख नहीं रही लेकिन है। तो बाबा कहते हैं ये माया भी भूत है जैसे, लगती तो है कि बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी बीमारी, इतनी बड़ी समस्या। बाबा कहते हैं ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान का नेत्र खोलकर अब देखो
कि प्लेन क्रैश हुआ। तो तुमको बाबा कहते हैं ये दुनिया गुड्डे गुड़ियों का खेल लगेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम सेंटरों पे रोज जाते हैं, वहां क्या चलता है कि प्लेन में जितने लोग थे 250, 300, 400 जो भी जिन्होंने भी शरीर छोड़ा ना, इन आत्माओं को साकाश दो। ध्यान से समझना, हमारा जो साकाश है ये किसके प्रति है? आत्मा टू आत्मा, है ना। जब मैं ये खबर सुनती हूँ कि प्लेन क्रैश हुआ, तो मैं क्या क्या सुन रही हूँ वहां पर? मैं ये सुन रही हूँ कि वहां पर प्लेन में छोटे छोटे बच्चे भी थे, कोई 8 महीने का बच्चा था, एक तो पूरी फैमिली वहां थी। एक सुन रही हूँ कि वहां पर यंग एज के लड़के भी हैं, कोई मैरिड भी है जो फर्स्ट टाइम जा रही है किसी को मिलने। तो ये सारी संकल्पों की दुनिया है। ये फीलिंग अंदर आने लगती है कि हाय बेचारा 8 महीने का बच्चा, देखो एक ब्रह्मा कुमार भी उसके अंदर था, वो भी चला गया। पायलट इतनी महंगी पढ़ाइयां पढ़ी, पायलट बने, और देखो क्या हो गया चंद सेकंड्स में। तो ये सारी खबर सुनते 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 बाबा कहता है माया तुमको क्या करती है, तुम जब दुख में आते हो इसका मतलब तुम देह के भान में आ चुके हो। 8 महीने का बच्चा, 8 महीने का शरीर है। हमको साकाश किसको देना है? आत्मा। मृत्यु नहीं पूछती है प्लेन में चढ़ते समय कि भैया तू 8 साल का है अभी तो। लोग कहेंगे इस बेचारे ने क्या कर्म किया 8 महीने के बच्चे। हम बुजुर्ग लोगों को कईयों को देखते हैं, वो कहते हैं जवान हमारे घर के चले गए, हम अभी तक बैठे, भगवान हमें ले लेता। शिकायत है ना, ड्रामा को चेंज करना चाहते, वो बेचारे भक्ति इसीलिए कर रहे हैं कि भगवान इसकी जगह मुझे ले। बाबा कहते हैं वो सारी जो ऊर्जा है, शांति की शक्ति सारी खर्च हो रही है, और अशांत होते जा रहे हैं कि भगवान मेरी सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले। बाबा कह रहे हैं वो शांति की शक्ति सारी तुमने बहा दी, जितनी बहती गई बाबा कहता उतने और अशांत होते चले। तो अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, भगवान के बच्चे से पूछो, क्योंकि वो बच्चा अब ये जान चुका है कि दुख और सुख का ये खेल रचा हुआ है। मैं आत्मा दुख और सुख का ये 84 जन्मों का खेल का चक्कर लगाकर अब अपने घर जा रही। भगवान इस समय हम आत्माओं को ये गंगा का पवित्र स्नान करा रहा है कि बच्चे आंख खोल कर देख, तू तू आत्मा इस कहानी के अंदर दुखी हुआ क्योंकि कहानी की नूंद थी, लेकिन आपका सत्य क्या है? आपका सत्य क्या है? आत्मा को तो अग्नि कहते हैं, जला भी नहीं सकते। आत्मा को तलवार काट ही नहीं सकती, पानी इसको गीला कर ही नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं सोचो, जब बाबा कहते हैं तुम्हें कोई छू ही नहीं सकता, है ना, आत्मा के सत्य को कोई भी चीज छू नहीं सकती, केवल कौन छू सकता है? एक परम पिता परमात्मा। बाबा कहते हैं मेरे अलावा तुझे कोई छू ही नहीं सकता। तो तू बाबा कहता है फिर तू पतित बन कैसे गया? देख अपने सत्य को पहचान, बाबा कहता है एक भगवान ही तो है, एक वो ज्ञान का सागर परम पिता ही तो है जो मुझ आत्मा को छूता है, मुझको मेरा सत्य दिखाता है। वो कहते हैं देख आपका एक्चुअल जो स्वरूप है वो ऐसा है, मेरे जैसा सजा सजाया। भगवान तो कभी दुखी नहीं होता, भगवान कभी सुखी नहीं होता, भगवान कभी अमीर नहीं बनता, गरीब नहीं बनता, बूढ़ा नहीं बनता, बीमार नहीं बनता। बाबा कहता है ये सत्य तेरा है, ये है अतीन्द्रिय सुख। पूरा बाबा कहता है आप 84 जन्म का जब ये विराट रूप अपना देखते हो,
तो बाबा कहता है बच्चे किए हुए कर्मों का, चाहे वो पुण्य थे चाहे तुमने पाप करे, बाबा कहता है तू आत्मा सबसे न्यारी है, ये है तेरी पवित्रता। इसको मैं कहता हूँ अतीन्द्रिय सुख। हो तो भगवान के बच्चों से पूछो, नहीं तो दुनिया क्या कर रही है? अच्छा कर्म करते हैं तो सोचते हैं पुण्य हो गया, बुरा करते हैं तो सोचते हैं कि अरे ये तो पाप कर्म हो गया। तो डूअर बने हुए हैं, सफरर बने हुए हैं, सफरिंग उनकी बढ़ती जाएगी, जन्म जन्म बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्ञान को समझेंगे नहीं तो अतीन्द्रिय सुख फिर मिलेगा कहाँ से? तो इसके लिए बाबा हम बच्चों को यही पुरुषार्थ बार बार कराता है कि माया आएगी, आने देना, बहादुर हो। बहादुर माना कोई हमको अस्त्र शस्त्र उठाने नहीं, बाबा कहता है बहादुर हो माना तुम माया को भी, बाबा कहता है अच्छे से पहचानते हो। कहते हो ना झूठी काया झूठी माया, बाबा कहता है ये क्रोध, ये लोभ, ये अहंकार, ये बाबा कहता है क्या है? माया ही तो है, तुमको भरमा देती है। सच सच लगने लगता है कि कोई इतना गुस्सा मेरे पे करके गया, है ना? कितनी देर का गुस्सा आया, आया और गया। करने वाला शायद भूल भी जाता है, लेकिन हम देह के भान में होते हैं, हम पकड़ लेते हैं। कहते हैं पिछले हफ्ते भी इतना सुनाया था इसने, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरों का भी, दूसरी आत्माएं भी ड्रामा अनुसार अपनी गंदगी बाहर फेंक रही हैं, और हम उन्हीं को बार बार उनका वर्णन करते, उनके बारे में सोचते सोचते अपने चित्त को और मैला करते चले जा रहे हैं, बावजूद ज्ञान सुनने। इसलिए बाबा कह रहा है अतीन्द्रिय सुख मेरे बच्चे जानते हैं, जैसे मैंने अपना सत्य जान लिया है, नरसिंह के समान हूँ, है ना? तो नरसिंह ने क्या किया था, अंतिम है, बस ये पूरा करके फिनिश करते हैं अभी। नरसिंह ने क्या किया था, हिरण्यकश्यप को जांघ पर बिठाया और उसका पेट फाड़ दिया। बाबा कहते हैं बच्चे ये माया है ना, ये हिरण्यकश्यप, ये ना भीतर मरती है ना बाहर मरती है, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, ये माया है। बाबा कहता है इसको क्या करना पड़ेगा, बाबा कहते हैं बच्चे 20 नाखूनों का जोर लगाकर आओ इसका पोस्टमार्टम करते हैं, आओ। बाबा कहता है ये जो पेट चीरा है ना उसको फाड़ दिया एकदम। बाबा कहता है देखो माया का पोस्टमार्टम करके देखो ये कितनी सच्ची झूठी है, करके देखो। बाबा कहता है 84 बार तुमने जन्म लिए, 84 बार बाबा कहता है ऐसे तुमको शरीर मिले, माँ बाप मिले, तुम, बाबा कहता है कितने तुमने अचीवमेंट्स करी, पढ़ाई लिखाई, पैसा, शादी ब्याह, बच्चे, फिर वो मृत्यु बिहारी, सब कुछ। बाबा कहता है आओ इसका पोस्टमार्टम करो। बाबा कहता है कहाँ मरे तुम तो, बाबा कहता है मेरे सामने बैठकर आत्मा सुन रही है। बाबू कहता है आओ इस माया का हम पोस्टमार्टम करें, डरोगे तो नहीं? बाबा कहता है पोस्टमार्टम कर लोगे, माया तो मरी ही पड़ी। अरे बाबा कहता है बच्चे माया को मारना भी नहीं पड़ता, ये तो ऑलरेडी मरी पड़ी। जैसे ही बाबा कहता है आप साक्षी की दृष्टि से, इसको बाबा कहता है आंख खोलकर देखते हो ना, बाबा कहता है फिर मोह, फिर लोभ, फिर तुम्हारा वो अहंकार, बाबा कहता है ये सब जैसे, ऐसे ही तो अर्थियों पे फूल थोड़ी चढ़ाते हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब माया का खेल, तो इस पर जीत पानी, तो गुस्से को भगाने का पुरुषार्थ ये नहीं है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, ये आत्मा भी बाबा का बच्चा है, करते रहना, ऐसे कुछ नहीं होगा। शांत स्वरूप हूँ माना जब वो मैं अपना विकराल रूप देखती हूँ ना, तब भी मैं आत्मा उसके प्रभाव से न्यारी। तो बाबा कहता है फिर तुरंत, बाबा कहता है वो मुखौटा तुम्हारा नीचे गिरता है, कागज के शेरों को तलवारों से नहीं काटा जाता। तो बाबा कहता है फिर ज्ञान की आंख खोलो, ये शेर, बाबा कहता है मरे ही पड़े। ये है, बाबा कहता है भगवान तुम्हें पढ़ाता है, तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा खुशी किन्हें होगी, बाबा कहता है बच्चे जो माया के पति बनते, पति बनना मन नॉलेजफुल बनना,
जैसे एक पति पत्नी आपस में एक दूसरे को कितनी अच्छे से जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के बारे में। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे जैसे जैसे आप माया के नॉलेजफुल बनते हो ना, तो बाबा कहता है फिर वो माया भी, बाबा कहता है वो तुम्हारी गुलाम बन जाती, विरोध नहीं करेगी। बाबा कहता है उसमें जान ही नहीं पड़ी, जान तो तुमने डाली उसके अंदर। ओम शांति।